आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। तो डॉक्टर साहब, एक पटना के आप मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। पटना में आप तो देख रहे हैं बहरापन का जो शिकायत है काफ़ी संख्या में है। तो आप एक प्रोफेसर भी हैं और इसमें जुड़े हुए भी हैं, संस्था के अध्यक्ष भी हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा, बहरापन क्यों हो रहा सर? मैं आपको बताऊं रविंद्र जी कि कान का बहरापन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जी पहले हम लोगों को, मैं तो आज से 49 ईयर्स मेरे प्रैक्टिस के हो गए। जी ये नवंबर आएगा तो मेरी प्रैक्टिस के 50 ईयर्स हो जाएंगे। जी और लगता है कि 12 से 13 लाख केस मैंने देखा। पहले इतना कान की बहरापन नहीं आता था। जी इधर हमारे यहाँ बहुत कान की बहरापन आ रहा है, जिससे भी लोग आता भी है, ट्रीटमेंट भी कराता है काफ़ी। कि देखिए ना, डॉक्टर साहब बोले बहरापन हो गया, डॉक्टर साहब बोले कि आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ करना पड़ता है। तो इसमें पहले भी मैंने कान के बारे में बताया था कि कान में बहुत तकलीफ़ें होने के बाद धीरे धीरे ये कंप्लेंट बाहर आता है। बहुत तकलीफ़ क्या होती है? कान में सूजन का होना। पहले जी कान जो जिसमें बहता है उसमें काफ़ी प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हम लोग प्रिकॉशन उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम देखते हैं कान में सूजन हो जाता है, जी कान में कहीं बहुत ज़ोर से आदमी देहातों में भी क्या करता है, कभी भी बहुत ज़ोर से चटक्का लगा देता है। उसको वजह से भी कभी कभी उसके चादरें फटने का चांस रहता है। उसके चलते भी बहरापन आते हैं। कभी कभी उसमें मैल जम जाता है ना, जी गंदे मैल जम जाते हैं। कभी उसमें वैक्स जम जाता है। और सारी बहुत चीज़ें होता है कि आजकल बहुत आदमी बहुत दवाएं खाते जा रहा है। कोई भी आदमी ऐसा है बिना दवा के नहीं, उसमें हम लोग भी हैं। तो दवा जो क्षणिक मेडिसिन है, क्षणिक का कहने के माने डीप एक्टिंग मेडिसिन जो खाता है और शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है। डीप एक्टिंग खाने से अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल दवा खाने के चलते, मैं किसी पैथियों की बात नहीं करता हूँ, लोग जहाँ बहुत पावरफुल दवाएं होते हैं, जैसे किसी को कैंसर है, किसी को आपका ये पैरालिसिस है, या किसी को बहुत ज़्यादा ब्रोंकाइटिस है, किसी को निमोनिया है, या डिफरेंट वैसे डिजीज जो हम बहुत दिनों से हायर से हायर दवा खाते हुए जा रहे हैं, तो उसके चलते भी कभी कभी हमें ये बहरापन होने का चांस रहता है। उसके अलावा भी मैंने बहुत साइनस में बताया था, एलर्जी में बताया था कि आपको ज़्यादा ठंडा पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। आदमी आजकल ध्यान नहीं देता है, केयरलेस ऐसा रहते हैं, हम सब रहते हैं। मैं अब केवल अपने श्रोताओं की बात नहीं करता हूँ। तो ये जब उस समय भी जैसे बार बार सर्दी होता है, छींकें होती है, नाक बंद होता है, कान बंद होता है, सुनाई में दिक्कत होती है, साथ साथ बहुत कोल्ड एक्सपोज कर लिया, कहीं वर्षा के पानी भीग रहे हैं, एक बैग आ गए, पंखा से बाल सुखाने लगते हैं। औरतें बहुत देर तक अपना स्नान करती हैं बाल से, तो पंखा खोल के स्नान ऐसे करती हैं, बाल सुखाती हैं। फिर नज़दीक टीवी ऐसी के नज़दीक कूलर तो नहीं, आजकल तो कूलर के नज़दीक या फिर आपके एसी के नज़दीक आती हैं और बाल सुखाती हैं। उसके वजह से भी कभी कभी, उसके चलते भी कभी कभी आप देखते हैं कि कान में इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। कान में मैल बैठ जाता है, वैक्स हो जाता है, कभी कभी बॉयल्स हो जाते हैं। और वही नहीं, कभी उसमें ट्यूमर हो गया, किसी तरह का ग्रोथ हो गया, तो उसके चलते भी सुनाई में दिक्कत होती है। सर, क्या उपाय किया जाए, क्या प्रिकॉशन लिया जाए? उपाय के लिए हम लोग को एक ही चीज़ करना पड़ेगा कि जो मनुष्य, जो आदमी बार बार सेंसिटिव है कोल्ड से, उसे थोड़ा कोल्ड का प्रिकॉशन रखे। तालाब में स्नान करे तो नाक का कान को बंद कर ले, उसमें वैक्स लगता है तो उसके साफ करे। आजकल बढ़ जाता है, बर्ड से दवा मिला के साफ करे। टाइम टू टाइम कान में ये दवा डाले। और उसके बाद भी अगर दिक्कत होती है तो सर्दी का इलाज करावे, एलर्जी का इलाज करावे। आजकल देखते हैं बहुत जगह मैं देखता हूँ डीजे क्या मुझे तो पता नहीं है, मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन बहुत दूर रहता हूँ। बहुत तेज़ आवाज़ होता है, बहुत पटाखे की बहुत तेज़ आवाज़ होती है। सबसे दूर रहें, उससे काफ़ी दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। और साथ साथ हमें कोल्ड पर ज़्यादा प्रिकॉशन रखें। अगर हमें कान की तक शिकायत है, कान
कान अगर बह रहा है तो हम देखें कि वहाँ बहुत देर तक कुछ जामा तो नहीं है, जिसके चलते भी सुनाई में दिक्कत होती है। सर एक अहम सवाल आपसे सर, क्या बहरापन का होम्योपैथी में अस्थाई इलाज है या फिर मशीन लगा के ही उसका इलाज मतलब किया जा सकता है? देखिए अभी साधारण चीज़ें हैं, साधारण अगर डिफनेस है, सुनाई में दिक्कत होती है, वो तो ठीक हो जाता है जी। और वो ठीक भी हो जाता है। जैसे कान में आवाज़ होता है, सुनाई नहीं देता, तो किसी किसी को कान में बहुत आवाज़ होता है, कान में भारीपन होता है, सुनाई में दिक्कत होती है। जैसे लगता है कि कभी एरोप्लेन चल रहा है, कभी आपको लगेगा कि ट्रेन की सीटी बज रहा है, तो इस तरह की आवाज़ें हम ठीक कर देते हैं, भारीपन कम कर देते हैं। कान में जो अगर वैक्स है उसको अब ठीक कर देते हैं, लेकिन अगर उसके चादरें फट जाते हैं तो मुझे दिक्कत होती है उसको ठीक करने में जी। उस समय। और आजकल एक और दिक्कत है कान को बहरापन के लिए, आजकल छोटे बच्चे से लेके बड़े लोगों को देखते हैं कान में, पता नहीं मुझे क्या पता नहीं कि कान में लगा के लोग आवाज़ सुनते रहते हैं। हेडफोन हाथ में लोग रखते हैं, वो एंड्रॉयड रखते हैं और हेडफोन लगा के काम भी करते हैं, सुनते भी हैं। मैंने हिदायत देना चाहता हूँ कि वैसा नहीं करें, बाद में उनको कान की शिकायत होगी और उनको बहरापन का शिकायत आ जाएगा सर। जी। तो प्रिकॉशन के लिए हम यही करें कि भाई वो अगर कान का बहना थी, कान का सुनाई देना बंद हो गया तो बहुत मुश्किल है फिर से लाना। हमारे चिकित्सक बोलते हैं कि ऑपरेशन करके फिर ठीक करें, वहाँ भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर किसी वेन आर्टरी में नर्व्स में अगर सूख गया तो हम उसको देख के उसको फिर से ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज सुनना बड़ा मुश्किल है। तो अब हमें कान में जो हम देखते हैं क्या बोलते हैं उसको, वो कान में लगाते हैं वो मशीन। हाँ, कान में मशीन लगा के हम कान में मशीन लगा के उसका यूज कर सकते हैं। और तो हद तक अपना हमको लगता है 65 to 80-85% तक हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन 85 के बाद हम उसको नहीं ठीक कर पाते, अभी तक यही रिकॉर्ड है। सर एक बात है, जो लोग बहरे होते हैं वो साथ गूंगे भी हो जाते हैं या गूंगे होते हैं वो बहरे भी होते हैं, इसका क्या कनेक्शन हाँ, है? अभी चूंकि उसका कनेक्शन नर्व सेल से नर्व पर होता है ना जी। नर्व पर होता है। आपको सुनेंगे तो हमने देखा भी, हमारे यहाँ पेशेंट आया भी है, बहुत सारे बच्चे भी आए हैं, सुनता भी नहीं है, वो गूंगा भी आवाज़ भी नहीं कैच कर पाता है। तो सेंसरी नर्व पर होती है, उनका ब्लॉक हो जाता है और प्रसूति के समय उन्हें दिक्कत होती है, बच्चे पेट में रहते हैं उनकी दिक्कत होती है। और फिर जब वो आते हैं उसमें माँ को भी, अगर बच्चे माँ के पेट में रहे तो माँ को हमेशा जरूरी रहना चाहिए, हमेशा जरूरी, हमेशा खुश दिल रहना चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए और साथ साथ उन्हें दवा का कम यूज करें और हार्ड साइड मेडिसिन का यूज कम करना चाहिए। उसके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसके चलते भी हो जाता है। तो जो गूंगा है वो बहरा है, वो बहरा है वो गूंगा है, इसमें दो मत नहीं है, दो बात इफेक्ट है। सर कहाँ छोटी मोटी प्रॉब्लम से लेके बड़ी मेजर प्रॉब्लम तक क्या होम्योपैथी में इसका इलाज है? जहाँ हम देखते हैं कि सुनाई में दिक्कत हो, कान में बहुत आवाज़ है, तो हम आवाज़ को तो ठीक कर देते हैं। जैसे की सीटी जैसा आवाज़ होता हो, झिनझिनी जैसा आवाज़ होता हो, झिंगुर के झंझनापन जैसा आवाज़ होता हो, एरोप्लेन की आवाज़ होती है, उसको हम ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर पूरा उसका डिफनेस आ गया है, उसके मेम्ब्रेन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया है, तो हमको भी महसूस होती है दिक्कत होती है। और किसी पैथी की बात करते हैं वो नहीं ठीक कर पाते। और अगर बुजुर्ग आदमी हो गए, बूढ़ा आदमी, मैं तो अभी बूढ़ा नहीं हूँ, लोग 70 साल कहते हैं लेकिन बाबा कहते हैं या सर और दादा कहते हैं, तो मैं भी अपने को कहता हूँ कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और 70-75 साल की उम्र के लिए भी अगर कान में कोई दिक्कत हो तो उसका ट्रीटमेंट ले लेनी चाहिए। अगर बहुत बूढ़ा हो गया आदमी, असर 80 बरस 90 बरस का आदमी हो गया और उसको कान में सुनाई नहीं देता, तो फिर वो सुनाई नहीं। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।